राधे राधे दोस्तों, आई एम आशीष शर्मा एंड वेलकम टू द चैनल आशीष शर्मा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी स्टूडेंट सीपीओ मेंस 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन कि सीपीओ मेंस में किस तरह से अपने स्कोर को 180 प्लस ले जाया जाए। जिन भी स्टूडेंट्स का स्कोर 150, 140, 160 के अराउंड रुक गया है, उनका स्कोर 180 प्लस कैसे होगा, क्योंकि अभी लास्ट का 1 महीना रह गया है और यही वो टाइम है जिसमें हम अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करके अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। दूसरा कि लास्ट के टाइम पे कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि वो नहीं करनी है हमको। इन दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर मैं इस वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। एक चीज़ है, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना पूरी वीडियो को, एक एक चीज़ को डिटेल में आपको जब भी समझ में आएगा। सबसे पहले आपका स्कोर कैसे बढ़ेगा मॉक टेस्ट के अंदर, और वैसे भी स्कोर कैसे बढ़ेगा जब फाइनल एग्जामिनेशन आप दोगे, उसमें अच्छा स्कोर कैसे होगा। आपको एक चीज़ को ध्यान में रखना है, अभी सीजीएल मेंस का एग्जामिनेशन हुआ है और सीजीएल मेंस में जो इंग्लिश पूछी गई है प्रॉपरली, मैंने खुद सीजीएल मेंस का एग्जामिनेशन दिया है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। मेरा सीजीएल मेंस का एग्जामिनेशन 18 जनवरी को था, जिसमें जो इंग्लिश थी वो इजी आई थी, मॉडरेट भी नहीं थी, टफ भी नहीं थी, एकदम इजी इंग्लिश थी। और कंप्लीटली जो इंग्लिश पूछी जा रही है वो एकदम प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित है। वोकैबुलरी तो बहुत ही आसान आ रही है और कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन भी, जो मॉक टेस्ट और पैसेज का सेक्शन होता है, वो भी काफ़ी आसान पूछा गया है। अगर उसके अकॉर्डिंग पेपर आता है सीपीओ मेंस का, तो आराम से 180 प्लस स्कोर किया जा सकता है। तो मेरे भी सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत हो गए, वो भी मेरी गलती की वजह से सीजीएल मेंस में, अदरवाइज वो क्वेश्चन भी गलत नहीं होते। और मैं अपने सीपीओ मेंस का आपको अपना मतलब एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि अगर पेपर मॉडरेट भी आ गया तब भी हमारे लिए बेनिफिशियल ही है, और अगर पेपर इजी भी आता है तब भी फायदा ही है। क्यों? इजी आएगा सबके लिए आएगा, मॉडरेट आएगा तो सबके लिए आएगा, लेकिन प्रिपरेशन इस तरह से करनी है कि 180 प्लस स्कोर हो जाए। जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स टीयर 1 में कम रह गए हैं, अगर वो टीयर 2 मेंस के एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर लें तो उनको अच्छी पोस्ट सीआईएसएफ, एसएसबी या दिल्ली पुलिस में से कोई भी पोस्ट मिल सकती है। इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज वी हैव 5308 वैकेंसीज विच हैज रिपोर्टेड टिल नाउ। अभी 5308 वैकेंसीज अब तक आ चुकी हैं और इतनी वैकेंसीज रहने वाली हैं, जिसमें 2000 से ज़्यादा वैकेंसीज तो सीआईएसएफ वगैरह की हैं। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। सिर्फ क्या करना है, आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो इस टाइम पे, मॉक टेस्ट जो दे रहे हो आप जरूरी नहीं है कंप्लीट फुल मॉक टेस्ट ही दो, फुल मॉक टेस्ट भी देना आपको 2-3 दिन में एक बार, लेकिन आप मिनी मॉक टेस्ट भी देते रहो, जिसमें आपको जो भी गलतियां लग रही हैं, जो भी आपको लग रहा है कि इनमें आपके मार्क्स कट रहे हैं, उन सिली मिस्टेक्स को आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखो। जो वोकैबुलरी आपसे गलत हो रही है, उस वोकैबुलरी को तुरंत लिख के उसका रिवीजन होना चाहिए आपका पर डे। जितनी वोकैबुलरी आपने अब तक लिख ली है उनका प्रॉपर तरीके से आपको रिवीजन करना है। 2021 से 2024 तक के जितने भी एसएससी ने एग्जामिनेशन कराए हैं, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, स्टेनो हो, चाहे फेज 10, 11, 12 कोई भी एग्जामिनेशन क्यों ना हो, आपको सारे एग्जामिनेशन की वोकैबुलरी को अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से उनका रिवीजन करना है। पर डे आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो, अपनी उनकी मिस्टेक्स को एनालिसिस करने के बाद आपको पर डे 500 वोकैबुलरी तैयार करनी है, जिसमें 100 वन वर्ड्स, 100 आइडम्स फ्रेजेस, 100 सिनोनियम्स, 100 एंटोनियम्स, 100 स्पेलिंग्स, फ्रेजल वर्ब्स वगैरह को इंक्लूड करके, और जो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस वगैरह होते हैं इन सबको 500 पर डे आपको तैयार करने हैं। तो वो तैयार तो ही उनका रिवीजन हो जाता है। नए मिल जाए तो नए भी पढ़ सकते हो, अभी इतना टाइम है, आप नई चीज़ों को पढ़ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो था। और मॉक टेस्ट को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करो। प्लस सेकंड चीज क्या करनी है, आपको पर डे 30 से 35 मिनट रीडिंग करनी है। चाहे कोई नोवेल हो, न्यूज़पेपर हो, किसी की भी रीडिंग करो। अभी बोलेंगे लास्ट टाइम पे ये इफेक्टिव नहीं होगा, इफेक्टिव होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जब आप रीडिंग करते हो तो जब भी हमारे सामने कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन आता है तो उसमें बहुत हेल्प मिलती है जब उसे पढ़ते हैं, क्योंकि वो सारी वोकैबुलरी हमने ऑलरेडी पढ़ी होती हैं और उस कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ते हैं तो रीडिंग स्किल्स ऑलरेडी इंप्रूव हो जाती हैं। तो हम पेपर दे रहे होते हैं तो इतना डर नहीं रहता, फियर भी नहीं रहता, और पेपर में बहुत अच्छा स्कोर रहता है। जो कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन उसका अच्छा खासा वेटेज रहता है कॉम्प्रीहेंशन का, तो उसमें हमारी रीडिंग स्किल्स कैसी हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो पर डे 30 से 35 मिनट रीडिंग को देना। कोई भी नोवेल पढ़ सकते हो आप, उसकी वोकैबुलरी को नोट करते रहना टाइम टू टाइम। दूसरा काम क्या करना है, मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस करना है, प्लस 21 से 24 तक की सारी वोकैबुलरी को भी आपको पढ़ना है। कैसे? हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर रखी है, प्लस अब मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डे 2-3 दिन बाद पर डे 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस के क्विजेस चलाऊंगा, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, जो प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित होंगे या जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, जो वोकैबुलरी और ग्रामर सेक्शन दोनों के कंबाइंड इंग्लिश के, चाहे उसमें कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन आ जाए, ग्रामर आ जाए या वोकैबुलरी सेक्शन आ जाए, सबके होंगे 50 या 100 क्विजेस करवाऊंगा क्वेश्चंस के।
तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना। सेकंड चीज़ जो आपको इस टाइम पर नहीं करनी है वो क्या करनी है, जैसे आप कोई भी चीज़ नहीं पढ़ रहे हो तो ऐसा तो नहीं करना कि प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ो कोई भी चीज़ें, लेकिन सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कंप्लीटली जितना आपने पढ़ रखा है उसका अच्छे से रिवीजन कर लो, और जो भी चीज़ आप नहीं पढ़ रहे हो उसका भी आप टाइम रिवीजन करते चलना, क्योंकि अगर 180 प्लस स्कोर करना है तो अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सीपीओ का मेंस का एग्जामिनेशन है और कंप्लीटली इंग्लिश पर आधारित है। तो वो मिस्टेक्स नहीं करनी कि जिसकी कोई भी स्टूडेंट है वो ऐसा कर रहा है कि जिसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा मतलब सिलेबस को दोबारा से कवर करने में लगे हुए हैं, या फिर ऐसा नहीं करना जिसका कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो उनको दोबारा से पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मत करना। बाकी नया आप पढ़ सकते हो, ये चीज़ें थोड़ी एफिशिएंसी के ऊपर और हमारी एबिलिटी के ऊपर भी थोड़ी डिपेंड करती है कि हम कितनी कैपेसिटी, हम कितना पढ़ सकते हैं दिन में, 7-8 घंटे, 4-5 घंटे या 8-9 घंटे। कोई इंसान 4 घंटे, कोई इंसान 6 घंटे, कोई 8 घंटे पढ़कर अपनी इंग्लिश को पूरी तरह से कवर कर सकता है। लेकिन जितना भी आप पढ़ रहे हो 5-6 घंटे का टाइम इंग्लिश सेक्शन को आप दे रहे हो तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, और 6 घंटे के अंदर आप इंग्लिश सेक्शन में 2 घंटे वोकेबलरी, 2 घंटे ग्रामर और 2 घंटे आप मॉक टेस्ट के लिए इस तरह से दे सकते हो, प्लस 1-2 घंटे और आप एक्स्ट्रा है तो आप उसमें अच्छे से अपने मॉक टेस्ट को एनालिसिस करके अपनी उन गलतियों को उसका बार बार रिवीजन कर सकते हो, रूल्स का, वोकेबलरी का। इस तरह से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। बाकी कोई भी आपको डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़े हुए हो, वहाँ से मैसेज कर सकते हो, और वोकेबलरी वगैरह की ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि मैंने सारी वोकेबलरी ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है और आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहाँ से अच्छे से रिवीजन भी करते रहो। एंड ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रिपरेशन, कीप प्रिपेयरिंग।